किसान साथियों, बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट खाद जो है गन्ने की मोटाई और लंबाई, इसके अलावा बहुत ही अच्छा काम करती है। किसान भाइयों, गन्ने की जो पत्तियां हैं वो हरी रहती हैं अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करते हैं। लेकिन बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट जो है किसान साथियों, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें जो है कुछ सावधानियां भी रखनी होती है। इसके अलावा बात करें तो कब हमें इसको डालना चाहिए जिससे कि हमें इससे अच्छे लाभ देखने को मिले, कब इसको नहीं डालना है कि हमें इससे नुकसान हो सके, कब किस खाद के साथ डालना है, किस खाद के साथ नहीं डालना है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। और किसान भाइयों, आपको एक बार कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में अवश्य करना चाहिए। गन्ने की जो मोटाई है किसान साथियों, इससे ज़्यादा कोई भी खाद जो है गन्ने की मोटाई पर काम नहीं करती है। कोई भी खाद हो किसान साथियों, इवन फास्फोरस या फिर पोटाश भी बात करें तो कैल्शियम का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती गन्ने की मोटाई बढ़ाने में। अगर आपको मोटाई बढ़ानी है किसान साथियों, तो आपको बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग अवश्य करना होगा। अब मैं सबसे पहले आता हूं कि कैल्शियम नाइट्रेट को हमें प्रयोग जो है किसान साथियों कब करना चाहिए और कब प्रयोग करने से जो है हमें ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, जब हम अपने गन्ने की बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से बात करें तो हम गन्ना बुआई में या तो डीएपी का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैंने कई सारी वीडियो में बताई है कि डीएपी का सबसे अच्छा उपयोग होता है गन्ना बुआई में। तो किसान भाइयों, बात करें तो आप कभी भी डीएपी के साथ जो है किसान साथियों यूरिया हो गया या फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट के साथ किसान साथियों कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कैल्शियम नाइट्रेट डीएपी एक साथ मिलाएंगे तो दोनों खाद बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहली चीज़ किसान भाइयों, आप बात करें तो अगर डीएपी हटा देते हैं और गन्ने बुआई पर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों बात करें तो एक तो आपका गन्ना जो निकलेगा पौधा वो बहुत ही मोटा निकलेगा, बहुत ही मोटा। इसके अलावा किसान साथियों बात करें तो 30 दिन पे आपका जो गन्ना पौधा है वो ब्यात करना शुरू कर देगा कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करने पर बुआई के समय। ये दोनों काम आपके गन्ने में केवल और केवल कैल्शियम नाइट्रेट से होंगे। ब्यात एकदम शुरू हो जाएगी, ब्यात पर बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा किसान साथियों कैल्शियम नाइट्रेट। और दूसरा बात करें किसान साथियों, आपका जो पौधा निकलेगा, क्योंकि मोटा पौधा ही ब्यात करता है, जो बात करें पतला और चिकड़ा पौधा होता है वो ब्यात अगर करेगा भी किसान साथियों तो उसका जो पौधा निकलता है, उसका जो टिलर निकलता है वो बहुत ही कमज़ोर रहता है और मोटे पौधे का हमेशा मजबूत रहता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप बुआई में प्रयोग करेंगे तो किसान भाइयों बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि अगर मैं कैल्शियम नाइट्रेट बुआई में जो है इस्तेमाल करूँ तो डीएपी कब डालूँ, क्योंकि बात करें तो डीएपी भी मिट्टी मिलनी चाहिए तभी उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। दो तरीके किसान भाइयों, अगर हम सूखे गन्ना बोते हैं, आपने देखा होगा किसान भाइयों कि हम खोल निकालते हैं और नालियाँ छोड़ देते हैं, तो आप जो है खोल में कैल्शियम नाइट्रेट जो है ह्यूमिक एसिड और जो भी दवाई खाद हैं जो है सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब आप उस गन्ने पे मिट्टी जो है आप पाटा लगाते हैं 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, जब आप उसकी बुआई करके किसान साथियों हल्की मिट्टी उतराणों में भरते हैं तो किसान भाइयों बात करें तो आप डीएपी उस टाइम पर डाल दीजिए। यानी कि बात करें तो कैल्शियम से अलग होनी चाहिए, वो उसके साथ मिक्स ना हो। या फिर बात करें तो पहले पानी पर आप डीएपी का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग अगर हम बात करें तो ज़मीन में प्रयोग करते हैं तो बुआई में तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर दूसरा बात करें किसान साथियों, कुछ किसान भाई कहेंगे कि क्या हम इसका इस्तेमाल जो है पहले पानी पर करें तो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे क्या। किसान भाइयों बात करें तो पहले पानी पर गन्ना जमते ही जो है खड़ा होता है, केवल 25-30 दिन पे पहला पानी दिया जाता है गन्ने में। अगर आप पहले पानी पे बात करें डीएपी पहले इस्तेमाल कर लीजिए और पहले पानी पर आप इस्तेमाल करिए कैल्शियम नाइट्रेट, ऐसे ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे किसान साथियों। आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि भाई मुझे तो बात करें तो बुआई में ही डालना चाहिए था, नहीं, आपका पैसा वेस्ट नहीं देगा जाएगा। पहले पानी पर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो पूर्ण रूप से घुलनशील खाद है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी रहती है और कैल्शियम भी रहती है किसान भाइयों। तो आपको बात करें तो किसान साथियों बहुत ही सुंदर रिजल्ट ये पहले पानी पर भी निकाल करके देगा। तो किसान भाइयों बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है आप शुरुआती अवस्था में करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, पहले पानी पर, दूसरे पानी पर। किसान भाइयों अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है किसान साथियों इसकी मात्रा क्या है कैल्शियम नाइट्रेट की। गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट जो है 1 एकड़ खेत में बात करें तो 25 किलो का जो बैग आता है बहुत ही होता है किसान भाइयों। अब बात करें तो एक चीज़ और भी आपको बता दूं, सावधानी ये किसान साथियों कि आप इसको बहुत ही ज़्यादा मत डालिए, एक ही बार बहुत होता है आपके गन्ने की फसल में। अगर आप इसको बात करें तो ज़्यादा मिट्टी में डालेंगे तो फास्फोरस की जो किसान साथियों उपलब्धता है मिट्टी में उसको कम कर दी गई है। इसलिए हमें जो है कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग जो है सिर्फ एक ही बार करना चाहिए, एक बार में ही किसान साथियों।
आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उच्च क्वालिटी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब मैं स्प्रे की वीडियोस बता देता हूँ कैल्शियम नाइट्रेट की। यदि कुछ किसान भाई स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 किलो का चिलेटेड फॉर्म ये मिल जाता है बाजार में। आराम से आप 1 किलोग्राम के 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उससे भी आपकी जो कैल्शियम की डिफिशियंसी है वो नहीं आएगी किसान साथियों आपके पौधे में। वैसे अगर आप चाहें तो इस खाद को ज़मीन में देते हैं, क्योंकि कुछ खाद ऐसे होते हैं किसान भाइयों जिनको अगर हम ज़मीन में डालते हैं तो उनके बेहतर परिणाम आते हैं। जैसे कि ह्यूमिक एसिड हो गया, हम इसको ज़मीन में दें तो किसान साथियों हमारी मिट्टी में सुधार आती है और सुंदर रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसे ही कैल्शियम नाइट्रेट को किसान साथियों हम बात करें तो ऊपर से ज़मीन में देते हैं किसान साथियों, तो फसलों को बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है स्प्रे के मुकाबले। तो मैंने बता दी किसान भाइयों, आपको इसकी मात्रा भी बता दी और इसका फ़ायदा भी बता दिया किसान साथियों। मस्त खाद है, आपको एक बार जरूर डालनी चाहिए अपने गन्ने की फसल में अगर आपको एक अच्छा उत्पादन निकालना है।